नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारे बर्थ चार्ट में यदि चंद्रमा मून यदि वर्गोत्तम है तो व्हाट इट सिग्निफाई। और बेसिकली ये एक बहुत मिस इंटरप्रेट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ये बहुत इजीली कह दिया जाता है कि यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम है तो हमेशा वो शुभ रिजल्ट या शुभ फल ही देगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस आपको चेक करनी होगी, तो उसकी हम बात करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्गोत्तम? वर्ग मीन्स डिवीजन, उत्तम मीन्स बेस्ट, विच इज बेस्ट इन डिविजनल चार्ट, दैट इज वी से वर्गोत्तम प्लैनेट। तो ये तय है कि अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम है, बेसिकली हम लोग वर्गोत्तम जो देखते हैं वो D1 और D9 चार्ट में, यदि कोई ग्रह सेम राशि में है, D1 में भी मान लो 5 नंबर है और D9 में भी 5 नंबर, तो हम कहते हैं कि वो ग्रह वर्गोत्तम है। टेक्निकली इसे हम लोग D1 और D10 से भी रिलेट कर सकते हैं या किसी और डिविजनल चार्ट से भी देखते हैं, बट जो क्लासिकल अप्रोच है वहाँ हम लोग D1 और D9 की ही बात करते हैं। एक बात ये। दूसरी बात की बहुत सिंपल तरीके से समझा जाए, जो कि मैंने कहीं वीडियो में कहा है कि हम कैसे समझे वर्गोत्तम प्लैनेट को। तो एक प्लैनेट जो वर्गोत्तम है और एक वर्गोत्तम नहीं है, इसका मतलब क्या? देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आपने फाइनेंस में डिग्री करी है, कोई आपने फाइनेंस में पीजी किया है या फिर ग्रेजुएशन किया आपने, और आप फाइनेंस सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि आपने डिग्री तो फाइनेंस में करी है, आपने जो नॉलेज जो ज्ञान लिया है वो फाइनेंस में लिया है, बट आप काम कर रहे हैं मार्केटिंग में, सेल्स में, तो काम तो वहां भी आप कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट कंडीशन है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ वर्गोत्तमा प्लैनेट एंड अ नॉन वर्गोत्तमा प्लैनेट। जो मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंस की डिग्री या फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट द वर्गोत्तमा प्लैनेट, द मोर कंफर्टेबल पोजिशन वेर यू कैन गिव योर बेस्ट, दिस इज द वर्गोत्तमा। सेकेंड साइड इज व्हाट कि जब आप काम मार्केटिंग में कर रहे हैं, किसी और फील्ड में कर रहे हैं, तो ये भी है कि आप वहाँ काम तो कर रहे हैं, बट कंफर्ट जोन जो है उतना अच्छा नहीं है। आपको उस स्किल को, मार्केटिंग के स्किल को, सेल्स के स्किल को सीखने में समय लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्गोत्तम प्लैनेट एंड नॉन वर्गोत्तम प्लैनेट। बात यह कि क्या हमेशा जब चंद्रमा वर्गोत्तम होगा तो क्या हमेशा वो शुभ फल ही देगा? इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात, वर्गोत्तम ग्रह का मतलब, मान लीजिए कोई ग्रह वर्गोत्तम किसी एक्स साइन में, मान लीजिए कोई ग्रह वर्गोत्तम है धनु राशि में, तो वो उस धनु राशि की जो क्वालिटीज है उसको स्ट्रेंथन कर देगा। और दूसरी बात, चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा का जो मूल नेचर है, चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सारी क्वालिटीज एम्पलीफाई होगी। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हमारे मन का कारक है, हमारे लाइफ में जो लिक्विड मनी है वो चंद्रमा से देखते हैं, हमारा मदर के साथ रिलेशन, हमारा नर्चरिंग कैपेसिटी, हमारी बॉडी में जो वाटर है वो भी आप चंद्रमा से देखते हैं। इसके अलावा कि जो भी इन्फ्लेमेशन है वाटर की वजह से, पानी की वजह से, ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। अगर चंद्रमा मान लीजिए वर्गोत्तम तो है परंतु सही राशियों में नहीं है, नीच का है या नॉट इन द फेवरेबल साइन, या कहीं ना कहीं 6, 8, 12 से कनेक्शन है उसका, स्पेशली 8वीं राशि 8th हाउस से या स्कॉर्पियो से कनेक्शन है, तो आप देखेंगे कि आपको वाटर संबंधी इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ये नेगेटिव साइड की बात करी मैंने। अभी हम कंपेयर करेंगे इसको आगे, तो बेसिक बात समझ में आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हाउस प्लेसमेंट देखना होगा। और चंद्रमा मान लो वर्गोत्तम है, अच्छी राशियों में है और चौथे भाव में, मान लीजिए अच्छी राशियों में भी है और चौथे भाव में है, चाहे वो D1 में चाहे D9 में या दोनों में हो। एक तो ये बात। इसके अलावा कि चंद्रमा वर्गोत्तम है और उच्च का हो, मान लीजिए उच्च का हो और सेकंड हाउस में भी हो, टॉरस साइन में हो, सेकंड हाउस में भी हो, तो ये बहुत सुंदर प्लेसमेंट बनता है, बहुत सुंदर प्लेसमेंट बनता है। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। मान लीजिए चंद्रमा वर्गोत्तम है, अच्छी राशियों में है, अच्छी राशियों में मान लीजिए कि वो, जब हमने कहा कि टॉरस में ही है, या आपने टॉरस में है, या कैंसर में, स्व राशि में है, या अपने किसी मित्र की राशि में है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहली बात तो ये कि लाइफ में लिक्विड मनी जो है उसका फ्लो हमेशा बना रहता है, अंटिल अनलेस कि चंद्रमा केतु से कंजंक्ट ना हो, सटन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ना हो, तो आप ये कह सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, यहाँ वाइटलिटी की बात भी आती है। आपकी वाइटलिटी जो है वो स्ट्रांग रहती है, आप छोटी मोटी बीमारियों से इजीली रिकवर कर जाते हैं, या आपको इन्फेक्शंस, वाटरी इन्फेक्शंस की मैंने बात करी, वो होने की संभावनाएं बहुत कम होती है।
एक बात है, आपका मदर या मदरली फिगर जो भी है परिवार में, उनसे संबंध आपके अच्छे रहते हैं। आपकी वाणी में एक सॉफ्टनेस रहती है, साथ साथ आपके पास एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक क्वालिटी होती है। आप जानते हैं कि कैसे लोगों को अच्छी बातें कर कर या कम्युनिकेशन की हेल्प से कैसे लोगों को अपनी तरफ किया जाता है। मतलब कि कहते हैं ना कि भाई जो बात, जो चीज़ें हम टेबल पर बैठकर डिस्कस करके सॉल्व की जाती है, वो आप बाहर कहीं नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्वालिटी होती है। इसके अलावा यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। लोगों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, लोगों से जुड़ने की कैपेबिलिटी आपकी अच्छी होती है, आप ही कह सकते हैं। इसके अलावा एक एक जॉयफुल पर्सनालिटी, और लोगों से मिलने के बाद पहले उनमें उनकी अच्छाइयाँ देखना, दैट इज द मून इज इन द गुड साइन। स्पेशली टॉरस की बात करें हम लोग तो वहाँ स्पेशली, मैं ये नहीं कह रहा बाकी में नहीं है, वहाँ भी है। हर एक साइन की बात करना पॉसिबल नहीं है अभी एक वीडियो में, बट आप ये जनरलाइज बात वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यू आर गुड इन रिसर्च। एक अंतर्ज्ञान वाला व्यक्ति जो होता है ना, इसका हायर फिलोसॉफिकल साइड होता है, दैट क्वालिटी यू हैव। नाउ बात करें यदि चंद्रमा मान लीजिए सही भाव में 6 8 12 से, स्पेशली 8 नंबर से कनेक्शन है या 6 नंबर से कनेक्शन है, या सही राशियों में नहीं है, नीच के हैं, तो फिर क्या साइकोलॉजी हमारी हो सकती है, हम कैसे बिहेव करते होंगे हम, बिकॉज मून इज साइकोलॉजी। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उससे हम लोग इंसान का लगभग लगभग पूरा व्यक्तित्व पता कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी इज द मून। सो फर्स्ट थिंग्स व्हाट की आपके इमोशन बहुत इंटेंस होंगे, आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे उन्हें। अगर कोई इंसान है उसके पास 5 क्वालिटीज है और 5 उसके पास क्वालिटीज नहीं है, मतलब 5 कमियां हैं और 5 क्वालिटीज है, तो पहले आप कमियां देखेंगे उसमें, आप ही कह सकते हैं। इसके अलावा लॉट ऑफ इमोशनल शिफ्टिंग एंड सफरिंग, आपके मन में विचारों को लेकर बहुत द्वंद्व रहेगा। कई बार आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज आपकी लाइफ में बने रहेंगे। और चंद्रमा यदि मान लीजिए है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रेमेडी जरूर ऑप्ट करनी चाहिए। देखो एक और बात की, लोग इजीली पूछते सर रेमेडी बताओ वीडियो पे, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कारण यह है कि हर चार्ट के हिसाब से रेमेडी अलग होती है, जनरलाइज रेमेडी की यहाँ बात नहीं की जाती है। इसके अलावा बहुत सेंसिटिव होंगे आप इमोशनली, आप हर तरह के पेन को फील करते होंगे। ये एक क्वालिटी भी है विच मेक यू गुड साइकोलॉजिस्ट, विच मेक यू गुड हीलर, स्पेशली यदि यहाँ पे नीच भंग हो रहा है तो, स्पेशली यहाँ पे नीच भंग हो रहा है तो। पर समहाउ कहीं ना कहीं एक अननोन फियर हमेशा जीवन में रहता है जब चंद्रमा आपका फेवरेबल साइन में भी नहीं है और वर्गोत्तम है। नीच भंग हो जाता है, देन यू आर वेरी गुड इन रिसर्च, यू बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यू बिकम अ गुड हीलर। और जो मैंने बात कही कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड फिलोसॉफिकल साइड यू हैव, तो ये पॉजिटिव साइड भी है। तो और दूसरी बात की चंद्रमा वर्गोत्तम है और स्पेशली अच्छे साइंस में नहीं है, कीतु से कंजंक्ट है, हमारे D1 चार्ट में या D9 चार्ट में या दोनों में भी अगर है, इस तरह की स्थिति अगर है, तो आप देखेंगे कि जो इमोशनल डेप्थ जो इंसान के पास होती है, और साथ ही साथ जो किसी भी बहुत इंटेंस विषय को समझने की क्षमता है वो आपके पास होती है। आप ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करते, ये एक पॉजिटिव साइड भी है। बट हमेशा एक इमोशनल टर्बुलेंस रहता है, हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। बट यू आर गुड इन रिसर्च, यू आर गुड इन ऑकल्ट, यू आर गुड इन एस्ट्रोलॉजी, आप इस तरह के फील्ड में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं जब भी चंद्रमा वर्गोत्तम है और फेवरेबल साइन में नहीं है। दिस इज द बेस्ट रेमेडी कि आप उस मेंटल एनर्जी को आप यहाँ खर्च कीजिए। दिस विल हेल्प यू अलॉट, दिस विल हेल्प यू अलॉट। सो हर एक प्लैनेट जब भी वर्गोत्तम है उसके पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। आपको चेक करना पड़ेगा प्लेसमेंट कैसा है, कहाँ है, किन भाव से कनेक्शन है, किन राशियों में है वो,
अगर मान लीजिए चंद्रमा से मैंने कहा कि सपोज कि चंद्रमा 8th हाउस में है आपके D1 चार्ट में और वर्गोत्तम है वो, और मान लीजिए कि राशि भी मान लीजिए वृश्चिक राशि है या कोई मित्र की राशि नहीं है, मार्स की कैप्रिकॉर्न साइन भी यदि है, तो फिर आप देखेंगे कि आ, जो ये इमोशनल शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मूड स्विंग की बात कर रहा हूँ, एंजाइटी की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे जाते हैं जीवन में। हमें अलग नींद नहीं आना, अलग अलग तरह के ऐसे इश्यूज की सपनों के फॉर्म में, सपने जो है ना इस प्रकार के आते हैं कि जहाँ हम भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लेथार्जिक है, हम काम तो थोड़ा सा करते हैं बट फिजिकली हमारी बॉडी जो अलाउ नहीं करती, ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जाती है। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा व्हेन मून इज वर्गोत्तम इन योर बर्थ चार्ट। सो यदि ये आपको वीडियो मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।